Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज हम देखने जाने वाले हैं यही एक्सरसाइज के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हम देखने वाले हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही है जिसमें हमें कुछ प्रूव करना है और एक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलिए बात करते हैं हम और आप मिलके। क्वेश्चन 5 गिवन है इन द फिगर POQ इज अ लाइन। आपको क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन ही है। दिस इज P, दिस इज O एंड दिस इज Q। POQ इज अ लाइन। रे OR इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू PQ। इसका मतलब ये जो रे OR है वो PQ के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होता होगा 90 का। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रे OP एंड OR। आप देख सकते हो इनके बीच में कोई एक रे OS आपको गिवन है। प्रूव दैट एंगल ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS। ये आपको प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल ROS किधर बन रहा है, ये रहा आपका एंगल ROS। इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1/2 ऑफ एंगल QOS। ये रहा एंगल QOS यानी ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS, ये रहा POS यानी ये एंगल। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स मैंने एक बात आपको नोट करवाई थी कि आपको कोई भी प्रूव दैट वाला सम अगर करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मेट कौन सा होगा। गिवन लिखना है आपको, टू प्रूव लिखना है एंड प्रूफ लिखना है। तो चलिए गिवन के ऊपर बात करते हैं। गिवन में हम वही सारी बातें लिखते हैं स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है। और प्रूफ के अंदर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, किस मेथड से हम उसका प्रूफ देते हैं वो। चलिए गिवन की बात करते हैं। POQ इज अ लाइन, OR is perpendicular to PQ and ray OS is lying between another ray OP and OR, जो क्वेश्चन में से ही मैंने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, तो हमें यहां से मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ की ओर। प्रूफ में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू ROP माइनस एंगल POS। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ROS यानी इतना एंगल, ये किसके बराबर होगा, ROP यानी ये एंगल माइनस कौन सा एंगल करना पड़ेगा, POS यानी ये इतना एंगल मेरे को चाहिए अगर, तो ये फुल एंगल में से ये एंगल को हटा दो आप। मैं रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे पॉइंट Q है। और यहाँ पे जो बन रहा है रे, वो 90 का एंगल बना रहा है इसके साथ। अब ये जो रे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये रे OS है। कौन सा एंगल चाहिए स्टूडेंट्स, आपको ये एंगल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट R है, आपको ROS की वैल्यू, सिर्फ इतने एंगल की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल आपको दिख रहा है, इसमें से इतना एंगल को आपको हटा देना है। अगेन स्टूडेंट्स, एंगल ROS की वैल्यू निकालनी है तो आपको ROP में से POS यानी इतना एंगल जो आप देख रहे हो इसको आपको हटा देना है, राइट। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ROS इज इक्वल टू ROP माइनस एंगल POS, जिसने मैंने रिजल्ट नंबर 1 बोल दिया। अगेन स्टूडेंट्स,
आर ओ एस की वैल्यू, अब इस साइड की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस, यानी ये पूरा एंगल, इसका मतलब जो आप देख रहे हो ये पूरा एंगल क्यू ओ एस हुआ। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एस है, राइट। यानी एंगल क्यू ओ एस माइनस कौन सा एंगल करना पड़ेगा सर, माइनस हमें ये 90 वाला जो एंगल है वो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये एंगल का नाम क्या है, आर ओ क्यू, या फिर आप क्यू ओ आर इस तरह से बोल सकते हो। अगेन स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं इसको, एंगल आर ओ एस, इतने एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है इसमें से ये एंगल को मैं हटा देता हूं तो आपको ये एंगल मिल गया। तो इसे मैंने रिजल्ट नंबर 2 बोल दिया, जो आप यहां से देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करते हैं। ये आइडिया कहां से आया दोनों को ऐड करने का, क्योंकि आप देख सकते हो 2 प्रूफ के अंदर, जिसमें एंगल आर ओ एस की ही वैल्यू फाइंड करनी है और इसके बराबर में आपको 1/2 दिख रहा है। तो 1/2 किस तरह से आएगा, इन दोनों का हम सम करेंगे तो क्या होगा, आप देखो स्टूडेंट्स, नाउ वी एडिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होगा और राइट हैंड साइड का जो कुछ भी आपके पास दोनों रिजल्ट है उसका एडिशन राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखा है आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो मैंने वही लिखा हुआ है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू दिस रिजल्ट प्लस दिस रिजल्ट। इट मीन्स व्हाट, एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर, ये आपका सेकेंड रिजल्ट था, प्लस अब ये रिजल्ट लिखेंगे हम आर ओ पी माइनस पी ओ एस, जो आप यहां से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम एक यहां से और भी बात जानते हैं, क्या जानते हो, क्योंकि हमें मालूम है x प्लस एक्स का आंसर क्या आता है 2x, एज वेल एज एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इसका आंसर क्या आएगा 2 एंगल आर ओ एस। अब यहां से एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, वो वैल्यू सोचो कौन सी कैंसिल हो रही है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू आर ओ पी, क्यू ओ आर, यानी ये एंगल ये 90 का ही था, एज वेल एज स्टूडेंट्स हम देखें आर ओ पी, ये एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर एंगल, दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक एंगल 90 गिवन तो दूसरा भी स्टूडेंट्स एंगल 90 का ही होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं और तरीके से समझाने की प्रयास कर रहा हूं आपको। यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो आप देख सकते हो, इसको नाम देता हूं P, इसको नाम देता हूं O और इसको नाम देता हूं Q। अब स्टूडेंट्स आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसमें इसका नाम दिया आपने R, रे ओ आर। अगर मैं ऐसा बोलूं दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट मींस व्हाट सर, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, यस दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज वेल एज स्टूडेंट्स एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ से देख सकते हो, आपको एंगल आर ओ क्यू दिख रहा है, कोई जगह पे चेक करो, यस एंगल क्यू ओ आर दिख गया। इन दोनों का मतलब एक ही हुआ ना स्टूडेंट्स, क्यू ओ आर, या फिर आप आर ओ क्यू बोलो। अब वो कौन किसके बराबर होगा, एंगल पी ओ आर के बराबर। तो चेक करो पी ओ आर है, नहीं है, लेकिन आर ओ पी है, इसका मतलब ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हुई, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब प्लस 90 माइनस 90, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा राइट हैंड साइड पे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो आप यहां से देख सकते हो 2 इंटू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहां से आपको तो सिर्फ आर ओ एस की ही वैल्यू निकलनी है, इसका मतलब ये 2 को भी हटाना पड़ेगा। 2 इंटू आर ओ एस इस तरह से है, यानी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर 2 को राइट हैंड साइड पे आपको भेजना है स्टूडेंट्स तो क्या करोगे, 2 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। इसका मतलब होगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूव करना था। एक बार यहाँ पे चेक करो, एक बार यहाँ पे चेक करो और अपना आंसर चेक करो।
क्या तीनों सेम टू सेम है? हाँ, तीनों के आंसर सेम टू सेम, इसका मतलब हमारा आंसर यहां से कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, then find the value of XYQ and reflex of QYP. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये बात आपको नोट करनी है कि यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, यानी आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। डायग्राम किस तरह से होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, यानी कि आपको एक एंगल सबसे पहला ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें एंगल y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 64। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं मैंने यहाँ पे किस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मैंने एंगल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट y ले रहा हूं, यहाँ पे x ले रहा हूं और ये वैल्यू है z की। तो आप यहां से देख सकते हो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 बोला था, तो यहाँ पे एंगल बन चुका है अपना एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। तो यहां से लिख सकता हूं मैं दिस एंगल इज 64 डिग्री। आगे क्या बोला है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, यानी यही एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करना है। तो आप देख सकते हो बैकवर्ड साइड पे यहाँ पे पॉइंट पी तक मैंने ये रे को ले लिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, तो आपको जेड यहाँ पे दिख रहा है, वाई यहाँ पे दिख रहा है और पी यहाँ पे दिख रहा है। आपको एक ऐसा रे वाई क्यू ड्रॉ करना है जो इसका बाइसेक्टर है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ रे वाई क्यू। तो आप देख सकते हो दिस इज अवर रे वाई क्यू। तो ये रहा आपका रे वाई क्यू। एक कंडीशन स्टूडेंट्स बोला है यहाँ पे बाइसेक्ट, इसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, अभी भी समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। बाइसेक्टर का मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होना चाहिए। इट मीन्स बोथ एंगल आर इक्वल। ओके, आगे क्या बोला है, इफ बाइसेक्ट जेड वाई पी देन फाइंड एक्स वाई क्यू। किधर है एक्स, ये रहा एक्स, वाई क्यू, यानी आपको ये पूरा एंगल निकालना है। दूसरा क्या बोला है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये एंगल आपको मिल गया तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको डायग्राम किस तरह से मैंने ड्रॉ किया वो समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की ओर। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, तो यहाँ पे हम गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम द फिगर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, जो आप यहाँ से देख सकते हो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। आगे क्या बोला है स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर सकते हैं एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई पी यानी ये एंगल प्लस एंगल एक्स वाई जेड यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर एक्सोम्स। चलिए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 गिवन है, तो उसकी वैल्यू ही मैंने यहाँ पे रखी हुई है। क्या है, एंगल जेड वाई पी एज इट इज रहा प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू हुई 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 64 डिग्री को इस साइड पे भेजना होगा। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इट मीन्स योर आंसर इज 116 डिग्री। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपको कौन सा एंगल मिल गया, एंगल जेड वाई पी, इतना एंगल आपके पास आ गया। यानी स्टूडेंट्स आप जो ये टोटल एंगल दिख रहे हो 116 डिग्री का ये टोटल एंगल है। अब आपको ये भी मालूम है स्टूडेंट्स, रे वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
यानी 116 के दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको ये एंगल भी मिल जाएगा एंड ये एंगल भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे वही बात करनी है। ऑल्सो गिवन दैट वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। इट मीन्स ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर है। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड। एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड जो आप यहां से देख रहे हो, इन दोनों एंगल का एडिशन वो किसके बराबर होगा, एंगल जेड वाई पी के बराबर। रेडी। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये पूरा एंगल 116 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा 58 डिग्री, एज वेल एज ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 58 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री एज वेल एज एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, जो आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स। एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू किधर है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल पूरा आपको निकालना था जो आपको अभी भी आपके पास नहीं है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, आपके पास क्यू वाई पी तो आ गया है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, वो तो बहुत आसान सी बात है। चलिए अब क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स वाई क्यू यानी ये एंगल पूरा जो आप देख रहे हो, ये एंगल के बारे में बात करनी है। तो ये एंगल का मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल वही हुआ, इसका मतलब एंगल एक्स, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। अगेन रिपीट करता हूं, एंगल एक्स वाई क्यू कि किधर है एक्स वाई क्यू, ये रहा एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल जो आप यहां से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन दोनों एंगल का एडिशन वो मुझे एक्स वाई क्यू की वैल्यू देगा। आपके पास ये एंगल ऑलरेडी 64 डिग्री गिवन था और ये एंगल आपको 58 डिग्री मिला, बस इसी का एडिशन करना है आपको। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री, क्यू वाई जेड की वैल्यू 58 डिग्री, इट मीन्स योर आंसर एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। दिस इज योर एक्स वाई क्यूज आंसर। अगेन दूसरा क्या फाइंड करना था स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। आपको क्यू वाई पी मिला है क्या, यस क्यू वाई पी आपके पास है, ये रहा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो वो तो आपको बहुत आसानी से आता है, क्योंकि हमने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी फाइंड किया हुआ है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी जितना था वही उसको सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, इट मीन्स योर आंसर इज 302 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत आसान सा है। चलिए बात करते हैं। इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर द 4 रेज। आपको 4 अलग अलग रे गिवन है। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सभी एंगल का एडिशन 360 डिग्री है, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एंगल POQ, डायग्राम में देखो एंगल POQ किधर है, ये रहा POQ, इसका मतलब दिस एंगल प्लस एंगल QOR, वेयर इज QOR, QOR इज हियर, इसका मतलब ये एंगल प्लस एंगल SOR, वेयर इज एंगल SOR, ये रहा एंगल SOR प्लस एंगल POS, ये रहा एंगल POS। इन चारों एंगल का एडिशन करना है 360। आपको कुछ इस तरह से प्रूव करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, आपको सिर्फ 4 रे ही तो गिवन है। तो हम बात करते हैं गिवन में। गिवन क्या है आपका, रे OP, OQ, OR एंड OS मीट एट O। ये चारों रे O के अंदर एक दूसरे को मिलते हैं। प्रूव
अब टू प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो टू प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें प्रूव दैट करना है वही सारी बातें लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आपको ये इज इक्वल टू कुछ प्रूव करना है, तो यहाँ पे मैंने यही लिख दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्रूफ के ऊपर, किस तरह से आप उसका प्रूफ निकालोगे। चलिए सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन रे इज ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। Let us produce ray OQ backward to the point T so that TOQ is a line। आप ये डायग्राम को ऐसे ही देखो, मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको यही डायग्राम गिवन था, अब उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट Q है, और ये जो रे है उसका नाम है रे OR। ये जो दूसरा रे है उसका नाम है रे OS, और ये जो तीसरा रे आप देख रहे हो इसका नाम है रे OP। राइट, अब क्या बोला है, क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो रे OQ था उसी को एक्सटेंड करना है पीछे की ओर, जो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक दूसरा रे ड्रॉ किया हुआ है, इसका नाम बोलता हूँ रे OT। राइट, अब रे OT है वो इसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स TOQ इज अ लाइन। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स दैट TOQ इज अ लाइन, एक इस तरह से पूरी लाइन हो गई। ये लाइन लेने का मतलब क्या क्या फायदा होगा लाइन लेने से स्टूडेंट्स, अगर लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर से हम आगे सोल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। सो दैट रोपी स्टैंड ऑन अ लाइन TOQ लाइन पे यहाँ पे रे OP खड़ा हुआ है। राइट, तो ये जो लाइन है, तो अब हम बाय यूजिंग लीनियर पेयर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज लीनियर पेयर एग्जाम्स तो मैंने यही लिखा हुआ है, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से देख सकते हो एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे हमने, लीनियर पेयर एक्सियोम से मैंने ये यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप लीनियर पेयर ऐसा भी लिख सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसा भी लिख सकते हो। राइट, अब स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे रे जो OS है वो भी यही लाइन पे आया हुआ है, रे OS, इसका मतलब ये रे वो भी यही लाइन के ऊपर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, एंगल TOS इसका मतलब ये एंगल प्लस एंगल SOQ, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है उसके बारे में बात करना है। इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने रिजल्ट 2 बोल दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। चलिए रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 एकदम क्लियर है। अब आपको एक वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, कौन सी वैल्यू, रे SOQ की वैल्यू, रे SOQ। आपको मालूम है ना ये एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मालूम है कि ये जो एंगल बन रहा है SOQ वो किस तरह से बना, यही दो एंगल का एडिशन किया मैंने। तो ये एंगल को किस तरह से लिखते हैं, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल ROQ या फिर QOR, जो भी आप लेना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने लिखा है स्टूडेंट्स एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल QOR। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे को SOQ जिधर भी दिख रहा है उधर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास रिजल्ट 2 था जिसमें SOQ की वैल्यू थी, वहां पे मैं लिख सकता हूँ एंगल SOR प्लस एंगल QOR। तो वही मैंने लिखा है। सो द रिजल्ट 2 बिकम्स एंगल TOS, ये रहा TOS, प्लस SOQ की जगह पे ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। कौन कौन सी वैल्यू थी, एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 3।
अब क्या करना है स्टूडेंट्स, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 3 को हम ऐड करना है, क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स ये जो TOQ आपको लाइन दिख रही है उसके ऊपर वाला हिस्सा लिया हमने, और ये जो लाइन TOQ दिख रही है उसके नीचे वाला हिस्सा लिया। इसको मैंने रिजल्ट 1 बोला था और इसको मैंने रिजल्ट 3 बोला था। अब यही दोनों रिजल्ट को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट 1 को और रिजल्ट 3 को ऐड करते ही मेरे को ऐसा मिल रहा है, एंगल TOP प्लस POQ, एंगल TOP प्लस POQ प्लस क्या होगा रिजल्ट 3, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों का एडिशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 360 डिग्री। बट वी नो दैट स्टूडेंट्स एंगल TOP और TOS आपको डायग्राम में भी देखना है, एंगल TOP प्लस एंगल TOS इन दोनों का एडिशन क्या देगा, एंगल POS। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर यहाँ पे POS इस तरह से है स्टूडेंट्स, यहाँ पे P है, यहाँ पे O है और यहाँ पे S है, यहाँ पे तो हमने T तो लिया था ना, टी एंगल हमने यहाँ पे रेड टी है तो हमने बनाया हुआ था, यानी कि इन दोनों एंगल का एडिशन स्टूडेंट्स हमें क्या देगा, एंगल POS। तो जिधर भी आपको एंगल TOP प्लस TOS दिखे वहां पे आप क्या लिख सकते हो, POS। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके पास TOP है, ये रहा TOP। अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, TOS, ये मिल गया TOS। अब इन दोनों एंगल का एडिशन की जगह पे मैं लिख सकता हूं एंगल POS, राइट। तो एंगल PO की एज इट इज रहा, इन दोनों का एडिशन के जगह पे मैं लिखूंगा POS। चलो बाकी एंगल QOR ये भी ये रहा, एंगल SOR ये रहा। अब इन दोनों का एडिशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल POS। तो ये भी आपको POS यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 360 डिग्री एज इट इज रखा मैंने। अब यहाँ पे क्या दिखा, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा सम है, सिर्फ लीनियर पेयर एक्सम्स का ही यूज किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।